वही सवाल जो हर बार आता है ना, कॉमन टेंजेंट। बस हो गए मेरे ख्याल से, तुम्हारे डाउट हो तो गए, सारे डाउट बता तो दिए। 37, 37 तो ठीक से पढ़ाई करो अभिषेक, है ना। एक तो सवाल ऐसा जेई में आया जो कि सर आपके आखिरी के नोट जितने लिखवाए थे ना, सारे नोट इन्वॉल्व कर दिए। तो आईआईटी ने लग रहा है वो नोट्स उठा के पढ़ लिया और कहा कि चलो देखें कितने लोग इनके नोट्स को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 37 कई लोग समझ गए ना कि सर उसके लिए चैप्टर का एंड पे जाने की जरूरत थी, और जिसने चैप्टर एंड के लास्ट के पॉइंट्स जिसको आते थे उसने सीधा टिक करता चला गया कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है ना। कुछ भी गलत नहीं है, 34 इज परफेक्ट। 34 से आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा, राइट। कॉमन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग कॉमन नॉर्मल। ठीक। लोग जानते हैं ना कॉमन नॉर्मल, बताया था ना कि दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमम में देखेंगे आगे जाकर के, राइट। देखो कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर प्रॉपर्टीज यूज हुआ पूरा। ठीक। मैंने तुमसे कहा ही था कि आईआईटी अब लेवल थोड़ा सा बढ़ा चुका है। अभी तक सिर्फ टेंजेंट नॉर्मल तक रुका हुआ था, अब उसने प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, और पिछले कुछ साल से कर रहा है। ठीक। तो अब करो क्वेश्चन करो, हो गया, डिस्कशन खत्म हो चुका है। बिल्कुल यही करना है, और हम जो कर रहे हो, क्योंकि हर बार यही किया है सर, है ना। ओके, तो कई लोग समझ चुके हैं कि सर हमेशा की तरह टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर को y बराबर एम एक्स प्लस सी लिख दिया, और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ लोग समझे मेरी बात को ना। ठीक। कुछ कुछ समझ में आ गई होगी। बस अब तो क्वाड्रेटिक इन टी इजिली सॉल्व हो गया। प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सही है ना। तो t इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो आंसर टू कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल t इक्वल टू 2 हाफ 2x प्लस 1 t इक्वल टू माइनस हाफ। दो आंसर। हमेशा से यही करते आए ना, तो अब तो कितने बार अब एक ही बात बताएं कि तुमसे बनने लग जाए, नहीं तो अब तो कई लोग करने लग गए होंगे। अगला।
कॉपीड। क्वेश्चन कौन सा था ये? 2। पहला तो बहुत ज्यादा बेकार क्वेश्चन है ना, कि सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एलिप्स में। एज्यूम mx प्लस और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस पुट कर दो 0,4, स्क्वायरिंग करो यार। c स्क्वायर 0,4 पुट कर दिया ना। ये क्या लिखा है? m लिखना था यहां पर। अब सही है ना? a स्क्वायर m स्क्वायर। तो आई थिंक m इक्वल टू प्लस और माइनस 5/6। अब ये मत करना कि 4 आंसर निकाल दिए, 5/6 लेके 2 आंसर, -5/6 लेके 2 आंसर, है ना। जिसको अकल है वो जानता है कि सेम स्लोप की 2 लाइन थोड़ी एक ही पॉइंट से पास करती है। तो जो लोग समझदार हैं दे विल डू x-0 y-4, दिस इज वन आंसर एंड दिस इज वन आंसर। ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट से 2 से ज्यादा टेंजेंट थोड़ी बनती है। ये रहे 2 आंसर। 5 सेकेंड्स क्विकली। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है ना। एलिप्स लग रहा है कि एलिप्स कंटिन्यू कर रहा है। तुम्हारे में से जो लोग समझदार हैं कि मुझको एक डिसेंट परसेंटाइल चाहिए, एक डिसेंट रैंक चाहिए आईआईटी में, वो लोग पैराबोला, एलिप्स, है ना, को बहुत थॉरोली कर रहे होंगे। और उसके साथ में स्ट्रेट लाइन सर्कल, वो तो उसके साथ में यूं ही बोनस आ गए, है ना, कि सर बगैर स्ट्रेट लाइन और सर्कल के तो कहां हम पैराबोला और एलिप्स कर पाएंगे। तो उनका एक बड़ा पोर्शन तो स्कोर हो गया कि चलो आईआईटी का एक बड़ा पोर्शन तो गारंटी हो जाएगा। कम से कम ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा ही पुअर ले आया जिसके कारण मेरा सिलेक्शन रह गया या रैंक कुछ ज्यादा पीछे आ गई। ठीक है, वो रिग्रेट तो तुम्हारा इतने जरा से चैप्टर से ही निपट जाएगा। क्विकली कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक गोइंग टू स्टार्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, है ना।
क्वेश्चन कॉपीड है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करो करो करो। कैसे स्टार्ट किया, अप्रोच कोई बताएगा? हाउ टू इनिशिएट? डायरेक्टर सर्किल की बात कहां से आ गई यार? लाइंस के बीच का एंगल 90 बोला है क्या? थीटा वाली इक्वेशन, टेंजेंट ऑन एलिप्स m1 m2 1, प्रखर इज करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है जब वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, तो उस पॉइंट को मान क्यों नहीं लिया कि सर मान लो अल्फा बीटा, लेट पॉइंट ऑन दिस टू बी अल्फा बीटा। अब जब आप कह रहे हो कि फ्रॉम पॉइंट टेंजेंट टू दिस, तो वो टेंजेंट मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो टेंजेंट बना थ्रू दिस पॉइंट mx प्लस और माइनस, आइदर यू एज्यूम प्लस और यू एज्यूम माइनस, मान लो ये है वो टेंजेंट। अब जो समझदार लोग समझते हैं दे विल से कि सर वो जो अल्फा, ये टेंजेंट अल्फा बीटा से पासिंग है, पुट कर दो, पुट दिस पॉइंट। कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हो, टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट, है ना। कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन एम। अब जो मुझसे कहा गया है कि वो दो टेंजेंट अल्फा बीटा से पासिंग है ना, कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा ये था, तो ये 90 प्रूव नहीं करना था कि सर ये टेंजेंट्स 90 है, ऐसा थोड़ी प्रूव करना था। इंक्लिनेशन का सम, ये डायग्राम देखने में अच्छा नहीं है। एक अल्फा बना रहा है, अल्फा नहीं, थीटा वन, एक बना रहा है थीटा टू, तो लोग समझ रहे हैं कि सर थीटा वन प्लस थीटा टू पाई बाई टू प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, प्रूव दैट। तो tan थीटा वन tan थीटा टू इज वन, है ना। आराम से देख सकते हो, पाई बाई टू माइनस थीटा वन इज थीटा टू, तो tan ऑफ थीटा टू जो है वो कॉट थीटा वन के बराबर आ रहा है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक के रूट्स m1 m2 हैं, वो जो दो टेंजेंट थी
है ना, टू टेंजेंट्स, वन हैविंग स्लोप m1, वन हैविंग स्लोप m2, m1 m2 को -1 नहीं +1 प्रूव करना है। तो आई गेस यार स्कूल में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ नहीं सिखाया, ठीक। और यूट्यूब देखो, ठीक है ना, यही तो होना है कि सर ज्यादा यूट्यूब देखने का असर कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, ठीक। नाउ आई थिंक इसे वन प्रूव करना है, तो आई गेस कि आई एम मेकिंग यूज ऑफ अल्फा बीटा सेटिस्फाई, तो आई गेस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजिंग इट मैंने बीटा को एलिमिनेट कर दिया, बीटा स्क्वायर कैन राइट अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। m1 m2 इज 1, बस, ठीक है, क्विकली। अगला देखो, अगेन कॉमन टेंजेंट, फिर से कॉमन टेंजेंट का सवाल। कहा था ना 16 वेज में पूछा जा सकता है, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। लेंथ भी फाइंड करनी है। कॉपीड है ना, करो करो, अटेम्प्ट करो। आई थिंक वही जो करते आ रहे हैं कि सर एक को टेंजेंट लिखो, दूसरे को बनाओ,
है ना। तो दिस इज द कॉमन टेंजेंट। मैंने क्या किया, मैंने कॉमन टेंजेंट टू दिस, आई थिंक आंसर सही लग रहा है आरव, है ना। लेट्स सी, टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला y इक्वल mx प्लस और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सही, हाँ ठीक है कार्तिक, अनमोल, ठीक। बाकी तुमने फुल आंसर नहीं दिए, आंसर्स और भी हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस टेंजेंट टू अदर ऑल्सो। तो ये जो अदर इक्वेशन है, इसको मैंने क्या किया, मैं जिस फॉर्म से कंफर्टेबल हूं ना, मैंने उस फॉर्म में लिख दिया। मैंने कह दिया यार मुझे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आता है, तो वाई नॉट रीड दिस इक्वेशन लाइक दिस। सोचो, मैंने ये रीड कर लिया। तो अब तुमको लगता नहीं कि आई एम गोइंग टू अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द लाइन टू दिस कर्व। तो फील कर रहे हो कि मैं क्या बोलने वाला हूं, ए स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह सॉरी बी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर। समझो, मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए आती है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज व्हाट, सी स्क्वायर, आई थिंक यही है ना, सी स्क्वायर, this line to become tangent to this curve also, तो c square equal to a square m square। you understood, है ना। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को कि a square, ये रहा a square m square माइनस b square। सोचो, तो मेरे ख्याल से यहां से m निकल आया, तो देख लो क्या आ रहा है, a square प्लस b square, they are also a square plus b square। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर इसके 4 आंसर हुए, ठीक है ना। अरे m इक्वल टू 1 लेकर के 2 आंसर, एक लाइन और एक लाइन इधर कहीं बन जाएगी 1 स्लोप की, फिर -1 लेकर के कि सर -1 लेकर के भी 2, तो 4 आंसर, ठीक। लेकिन इतना तुम लॉजिक से, तुमको सिमेट्री से लग रहा होगा कि सर लेंथ का आंसर सेम आना चाहिए, है ना। चाहो तो निकाल के देख लेना कि सर मैंने तो चारों की लेंथ निकाल के देखी, सबका आंसर सेम ही आता है, ठीक। तो नाउ इंटरेस्टेड इन दिस लेंथ, कि यार अब मुझे ना PQ पूछा गया है, फाइंड PQ। तो अब थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि हमें ज्योमेट्री तो आती नहीं है फॉर हाइपरबोला, तो अब तो कैलकुलेशन से करना पड़ेगा। व्हाट आई डू इज I assumed say x1 y1 say x2 y2। तो लोग समझ रहे मैं क्या करने जा रहा हूं। तो किसी भी एक टेंजेंट को पकड़ लो, कोई भी एक टेंजेंट, कि मान लो सर ये लाइन y इक्वल x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लो कि जो टेंजेंट आपने लिया है वो ये है, ठीक। नाउ व्हाट आई डू, तुम समझ रहे हो, आई विल ऑब्टेन x1 y1। तो तुमको टेंजेंट लिखनी तो आती है, x1 a स्क्वायर y1 b स्क्वायर इज 1, ठीक है। सेम वे आई राइट x2 y2 टेंजेंट एट x2 y2, है ना, टू नेक्स्ट कर्व y2 is 1। now I am going to make identical, इसको 1 लिख लेता हूं, है ना, equal to। so doing these two identical, x1 over minus a square
y1 ओवर माइनस बी स्क्वायर 1 ओवर रूट। ठीक, साइमल्टेनियसली डूइंग दीज टू, इन दो को भी आइडेंटिकल कराते हैं। कई लोग समझ रहे हैं, 1/√, तो सेम ही है, -x2 वो -1 x2 ओवर बी स्क्वायर y2 ओवर ए स्क्वायर। दिमाग में जाना चाहिए। तो माई कोऑर्डिनेट कम्स आउट, दिस कोऑर्डिनेट हैज कम आउट -a² अपॉन√। थोड़ा सा गंदा आंसर देखने में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वर्किंग तो आसान है। This is the point of contact and this point is coming out b² अपॉन a² अपॉन, बस अब मेरे ख्याल से अब डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रॉब्लम खत्म करो, है ना। तो योर आंसर इज PQ लेंथ कम्स आउट a² प्लस b²√2 अपॉन रूट ऑफ a² माइनस b²। कैलकुलेशन पार्ट तो तुम लोग संभाल ही लोगे, तो अपने अपने आंसर मैच करा सकते हो, है ना, कि हाँ सर मेरा यही आंसर आया था। 5 सेकेंड्स। अकेला ऐसा एरिया है पूरे गणित में कि सर कोनिक सेक्शन इज द ओनली सेक्शन जिस पर हमको पहले से पता होता है कि सवाल आएगा क्या। ठीक है ना, वही गिनती के कुछ आइडियाज हैं, उन्हीं पर आईआईटी को क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। कॉमन टेंजेंट, कॉमन नॉर्मल, है ना। अभी वो पैराबोला का सवाल देखा था, सर्किल पैराबोला, तो वो कॉमन टेंजेंट ही तो था यार, बस बात को थोड़ा घुमा के पुट कर रहे हैं लोग, मैक्सिमम रेडियस, है ना। लेकिन निकला क्या जाके कि सर वो मैक्सिमम रेडियस का सवाल था, निकला जाके कॉमन टेंजेंट, कि ये तो कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल। तो घूम फिर करके वही अप्रोच घूम रही है बस। उसके बाद भी स्कोर ना कर पाए, है ना, कि ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में कि सारी चीजों पर कमांड होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए के बजाय कुछ चीजें आनी चाहिए, बट उन कुछ चीजों की डेप्थ आनी चाहिए कि सर ये कुछ एरियाज हैं, इनमें कैसा भी सवाल क्यों ना आ जाए, आई विल डू। 5 seconds more to copy। सवाल का मतलब तुमको समझना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है।
मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन का मतलब है कि उसके एंड पॉइंट क्लियरली नोन है ना। तो बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस की खाली लेंथ नोन नहीं है कि सर 2a, आपको उसके एंड्स समझ पा रहे हो, वर्टिसेस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस फिक्स कि सर ये रहा आपका फिक्स ट्रांसवर्स एक्सिस, वही ले लो जो तुम फैमिलियर हो, -a,0 a,0, ठीक। लेकिन जो अगला एक्सिस है कॉन्जुगेट, वो वेरी कर रहा है। तुम जानते हो ना कि सर कॉन्जुगेट को वेरी करने से क्या होगा, फ्लैटनेस चेंज होगी। अरे मैंने ये बात रिपीट नहीं किया क्योंकि इस थॉट को मैं एलिप्स में बता चुका हूं कि एक्सेंट्रिसिटी अगर चेंज कराओगे ए को सेम रखते हुए तो बी चेंज होगा, है ना, और उससे तुम्हारी फ्लैटनेस पे भी फर्क आएगा। चाहो तो बना के देख लो कि सर 2 हाइपरबोला ली मैंने, एक E1 एक्सेंट्रिसिटी और एक E2 एक्सेंट्रिसिटी, तो कौन सा मैं याद करता हूं? मैं याद थोड़ी करता हूं किसी भी बात को कि ये E1 है ये E2 है। बताओ E1 E2 में रिलेशन बताओ, है ना। ऑप्शन ABCD, E1 लेस, E1 मोर, E1 इक्वल, एंड लास्ट ऑप्शन नथिंग कैन बी सेड। ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकता मैं। तो मुझे लगता है कि अब यहां पर तो बी भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है कि सर मैं फिगर में एलिप्स में तो बी दिख जाता था कि किसका बी ज्यादा है। यहां तुमको इस 2 हाइपरबोला देख के पता पड़ रहा है क्या कि किसका बी ज्यादा है? तो आई डोंट नो। तो भाई किसी कॉमन सेंस से कोई एक जनरल पॉइंट क्यों नहीं लिया कि सर सेम एक्स पर दोनों पर एक एक वाई पॉइंट लेते हैं, ये y2 ये y1, बुद्धि लगाओ। तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो तुमको खुद को निकालनी चाहिए कि देखो x तो दोनों के लिए सेम है, x² अपॉन a² -1 अंडर रूट इंटू बी। अब बात आई कि सर एक का b2 अगले का b1, बाकी ये पूरा क्वांटिटी सेम, क्योंकि हमने दोनों हाइपरबोला पर सेम एक्स पर पॉइंट लिया था। तो आपका ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो टैली कर गया ना, बुद्धि लगाओ। तो आई थिंक पॉइंट ऑन हाइपरबोला E2 एक्सेंट्रिसिटी का y बड़ा है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं। तो इससे B2 मोर आ गया, ये आ गया, ठीक। और अब तो तुम समझदार हो कि मैं तो स्क्वायरिंग से करता हूं, a² E2² -1, a तो दोनों के लिए सेम है। तो आई थिंक E2 इज मोर, ये रहा आंसर। जो लोग रटेंगे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है, और जो लोग प्रॉब्लम्स एग्जाम में निकालेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनको सोचना आ जाएगा कि सर हम तो सिचुएशन में सोच लेते हैं। अरे लेंथ ऑफ LR और उसमें अंतर क्या है? y कोऑर्डिनेट जिसका बड़ा है, ठीक है ना, उसका LR भी बड़ा है। क्योंकि B में जो रिलेशन है उसी रिलेशन से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डिसाइड हो रही है, दैट 2b² अपॉन a। तो जब मैं B डिसाइड कर गया पॉइंट की मदद से, तो वही रिलेशन लेटस रेक्टम पे आ रही है। ओके चलो कम बैक टू अवर प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि ये अगला एक्सिस वेरी होने से हाइपरबोला वेरी हो रहा है, वी आर गेटिंग डिफरेंट हाइपरबोलास, ठीक। अब किसी एक जनरल केस को मान लेते हैं कि सर चलिए ये हाइपरबोला मान लिया मैंने। तो इस इक्वेशन में तुम समझ पा रहे हो कि ये जो आपने हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी है इसमें एक्चुअली ये बी वेरी कर रहा है, ठीक। तो हाइपरबोला विल वेरी। अब नेक्स्ट एक्सिस जो वेरी कर रहा है
उस पर एक फिक्स पॉइंट तुमको लेना है, वन फिक्स पॉइंट। तो मान लो कुछ 0, ध्यान रखना ये सी एक गिवन है, क्वेश्चन में बोला था उसने कि वेरिंग एक्सेस पर देर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, आई कॉल्ड इट सी। अब ये कह रहा है कि इससे टेंजेंट बनाएंगे और कांटेक्ट पॉइंट का लोकस बताओ। तो लोकस का प्रॉब्लम है, मुझे एच के इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब लोग समझ रहे हैं मैं क्या करने जा रहा हूं। दे विल से कि सर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो एच के पर और फिर 0, पुट करा दो। तो इफ आई पुट 0, गेट समथिंग लाइक दिस, ये आ गया। प्रॉब्लम भी खत्म तो हुआ नहीं, क्योंकि तुम अभी समझ रहे हो कि सर आंसर में बी थोड़ी आना चाहिए, आंसर ओनली एच के एंड नोन क्वांटिटीज। तो जिसको अकल है वो कहेगा सर एच के लाई ऑन दिस इक्वेशन, इसका भी तो इस्तेमाल करो। इज वन, नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर नाउ यू एलिमिनेट बी, हटा दो बी को। -1/b² इज 1/kc, -1/b² is 1/kc. I think this is my answer. ये रहा, सही है। तो लोग समझ गए कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, x² / a² इज 1 - y/c। अरे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स की फॉर्मेट आ रही है। तो ये एक पैराबोला होगा, सही है ना। गुड शिवम, 10 seconds क्विकली। सही है अविनाश, ओके कंटिन्यू नेक्स्ट। एलिप्स था, अभी तो बताया लोकस क्या था। तो जो नए आइडियाज हैं उनको सीखो, देखो, साफ साफ कह तो दिया, किए हुए सवाल ही तो जेई दे रहा है, कहां कोई नया आइडिया आ रहा है आईआईटी के एग्जाम में। वंशज, एक तरफ स्क्वायर आया है, एक तरफ स्क्वायर नहीं है, समथिंग वाई जो भी लिखा था। तुम समझ नहीं रहे कि सर एक तरफ तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस का स्क्वायर लिखा हुआ है फॉर्मेट, और एक तरफ ओनली डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स इनटू समथिंग। तो ये पैराबोला की इक्वेशन को फेवर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कॉपीड आई थिंक, है ना। हाँ रौनक, इसमें पूछने वाली क्या बात है, पढ़ाया तो था जो तुम पूछ रहे हो।
हाँ, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना, सभी से बन गया। पहले प्रॉब्लम को समझ तो लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, सभी को पता है कि इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ऑक्सिलरी सर्किल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। जो कह रहा है वो कर दो। फ्रॉम पॉइंट ऑन सर्किल टेंजेंट्स ड्रॉन टू हाइपरबोला, एनी पॉइंट पी टेंजेंट ड्रॉन। जो तुमको समझ में आए वैसा बना दो कि सर ये बनी टेंजेंट। सही है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये रहा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यही है ना क्वेश्चन, ड्रॉन टू हाइपरबोला फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। हाँ, तो सॉल्यूशन मैंने देख लिया, लोगों ने लिख दिया है। ठीक है ना, कुछ लोगों ने लिख दिया है, अनमोल ने लिख दिया है कि सर व्हाट टू डू। तो आई थिंक इस पॉइंट को क्यों नहीं ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ले लिया जाए। सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर का पॉइंट, तो पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर हाइपरबोला। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ गई, एक्स ए कॉस थीटा माइनस वाई ए साइन थीटा इज ए स्क्वायर। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और फिर सेम लाइन को कॉर्ड हुज मिड पॉइंट के आइडिया से लिख दिया, है ना, टी बराबर एस वन, एक्स एच माइनस वाई के माइनस ए स्क्वायर। तो समझ पा रहे हो कि सर वो माइनस ए स्क्वायर कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड। अब तो हर कोई समझदार है कि सर अब आइडेंटिकल कर दो, दे रिप्रेजेंट सेम लाइन, कॉस थीटा बस। अब मेरे ख्याल से नाउ यू सिंपली एलिमिनेट थीटा, सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, योर प्रॉब्लम ओवर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 इज द फाइनल आंसर। कुछ ज्यादा इजी नहीं है कि सर 4 चैप्टर्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इतना रिवीजन तो हमको अब तक नहीं मिला, है ना। बार बार सेम फॉर्मूले सेम फॉर्मूले। जो तुमको समझ में आ रहा है कर दो। तुमको लग रहा है कि मैं इसको अल्फा बीटा मान के कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखूंगा, थीटा नहीं लिखूंगा, फिर आइडेंटिकल करके अल्फा बीटा निकाल लूंगा, फिर कहूंगा कि अल्फा बीटा को सर्किल में पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ए स्क्वायर। एक ही बात है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। ठीक है ना, वो ए कॉस ए साइन सर्किल का पॉइंट मान के करो या बाद में अल्फा बीटा को मान के सर्किल पे पुट करो, एक ही बात है। अगला होमवर्क लिख देता हूं, है ना, काफी लंबी छुट्टियां आ रही हैं, है ना, बहुत लंबा गैप आ रहा है। तो आई होप कि मैं डे 1
एक्सरसाइज 3 एलिप्स पूरी डिस्कस कर दूंगा कंप्लीट। गैप थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है क्योंकि अब हम लोग मिलेंगे ऑन वेडनेसडे, ट्यूसडे 15 अगस्त और मंडे को 14 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त की छुट्टी इंस्टीट्यूट की ओर से, 14 अगस्त की छुट्टी मेरी ओर से। तो हम लोग वेडनेसडे को मिलेंगे तो फिनिश एक्सरसाइज 3। और जितने लोग समझदार हैं वो लोग क्या करेंगे कि सर हाइपरबोला की शीट हम करना शुरू कर देंगे और उसमें जहां भी एसिम्टोट आएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक, एसिम्टोट के क्वेश्चंस तो रेयर होते हैं आईआईटी में, तो तुमको शीट में भी बहुत कम सवाल मिलेंगे। तो जहां भी तुमको एसिम्टोट दिखाई दे अभी छोड़ देना। और कहीं अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस कि सर इस तरह की इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, उनको भी छोड़ देना। ठीक है, लोनी में एक काम करना, मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम्हारी जो शीट है ना, शीट तुमको तो पता है सर शीट हमको मिली है, तो शीट में उसमें देखना सजेस्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम लोनी लिखे होंगे। तो वो जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको तुम कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि उसमें इन दो बातों का ध्यान रखते हुए करना है कि सर लोनी के प्रॉब्लम्स ओवर एसिम्टोट ओवर एक्स वाई सी स्क्वायर नहीं करने। ठीक, तो बाकी हाइपरबोला की एसएल लोनी में कुछ खास दम है नहीं। ठीक, ऑर्डर में थोड़ा यूज कम हुआ है, पैराबोला में सबसे ज्यादा क्वेश्चन काम के थे, एलिप्स में उससे कम, हाइपरबोला में बहुत कम। ठीक, तो इसलिए शीट भी अगर करते हो तो सफिशिएंट है, राइट। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में तो सबको आ गया ना। शीट मिल जाएगी, अभी कह दूंगा मैं, है ना, कह दूंगा और ड्रॉप कर देगा। जब तक तुम एक्सरसाइज 3 एलिप्स खत्म करोगे ना, तब तक ग्रुप में ड्रॉप कर दी जाएगी। ठीक, कि सर पहले एक्सरसाइज 3 एलिप्स खत्म तो कर लें। ओके, पॉइंट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, पैराबोला वाई स्क्वायर 4ax, पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनानी है किसको, ठीक है ना, किसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनानी है। हाँ, ऐप पर है ना शीट, फिर क्या दिक्कत है। अच्छा, व्हाट्सएप पर है, क्योंकि मैं एलिप्स की शीट पहले ही डाल चुका था, है ना, कोई नहीं, बाकी जो ऐप है उस पर भी आ जाएगी। तो पॉइंट पी, भाई कई लोग क्या है ना ग्रुप लेट ज्वाइन हुए ना, तो उनको नहीं मिली होगी। तो एनी पॉइंट पी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टू, चलो ये रहा पी, ये पी है, लोकस निकालना है ना पी का, तो उसे एच के बोलना पड़ेगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये रहा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पर क्या बोला है, इट टचेस हाइपरबोला, टचेस, बिल्कुल सही, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे जाऊंगा। तो सभी ने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख दी, वाई स्क्वायर 4ax वाई के 2ax प्लस एच, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और अब हर कोई समझ रहा है कि मेक दिस लाइन टेंजेंट टू दिस। तो तुम तो जानते हो कि सर इसको सी सेक थीटा सी टेन थीटा लेके टेंजेंट लिखो, इससे आइडेंटिकल करो, कि कोई जरूरत नहीं है। इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखो, एम एक्स
प्लस सी, एंड नाउ यूज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर is a square m square. A square is what? A square c square ही तो है, और b square भी m c square है, तो a square m square minus b square. This is the final answer. 5 seconds में इसको कॉपी करो क्विकली. क्विकली. चलो डन. अब एक काम करता हूं, टेंजेंट नॉर्मल के नोट है ना, हम लोग एसिम्टोट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई सी स्क्वायर, ये तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन टेंजेंट से रिलेटेड पॉइंट्स मैं तुमको अभी बता देता हूं. ठीक, इसको तुम लैंग्वेज खुद दे देना, मैं तुमको शॉर्ट में फिर से बता देता हूं कि सर वही सेम पॉइंट्स जो एलिप्स में पढ़े हैं ना, वो यहां पर एज इट इज कंटिन्यू होते हैं. उनको लैंग्वेज तुम अपने आप देना. ठीक है, मैं तुमको कंस्ट्रक्शन से समझा देता हूं. परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट फ्रॉम बोथ द फोकाई, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना एलिप्स में लिखा हुआ है, तुम इसको शब्द दे देना क्लास के बाद. तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ द फोकाई टू एनी टेंजेंट इज कांस्टेंट इक्वल टू सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर लेंथ ऑफ, है ना. प्रूफ भी तुम खुद कर लेना, यहां सर कर लेंगे. as well as foot of perpendiculars, foot of perpendiculars lie on auxiliary circle. ठीक, as it is प्रॉपर्टी एलिप्स में पढ़ी हुई है. प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक, सेकंड पॉइंट भी वही है जो सेकंड पॉइंट एलिप्स में लिखवाया था. पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कॉन्टेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स एट करस्पॉन्डिंग फोकस मेक 90. याद आ गया होगा. पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट सबटेंड 90 एट करस्पॉन्डिंग फोकस. अब तो समझ भी गए होगे सर, ये अब तो आईआईटी में सवाल आ गया, तो अब तो हमको प्रॉपर्टी याद हो गई है ना. कम से कम एग्जाम में आने के बाद तो याद हो जाता है ना कि हाँ सर ये चीज एग्जाम में आई थी. आईआईटी ने प्रूफ दे दिया कि देखो ये सब जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सब जरूरी है, मैं पूछ सकता हूं. एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिख लो ओवर टेंजेंट एंड नॉर्मल, दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी.
इनकमिंग रे, अब की बार थोड़ा रे को बोलने का तरीका अलग है। इनकमिंग रे जो कि अपीयर करेगी पासिंग थ्रू फोकस, एक रे इनकमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइपरबोला विल अपीयर टू पास थ्रू अदर फोकस। समझ पा रहे हो कि सर वो बीच में हाइपरबोला आ गया तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो एक इनकमिंग रे, इंसिडेंट रे, जिसको तुम एक्सटेंड करते तो वो फोकस से पास करता, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपीयर करेगा टू पास थ्रू F2, यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना वो टुवर्ड्स F1, कि सर वो हाइपरबोला पर जाके तो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, समझ पा रहे हो? तो फिर से इस स्टेटमेंट को फिर याद रखोगे तुम कि PF1 PF2 का बाइसेक्टर आर टेंजेंट एंड नॉर्मल एट P, कि सर ये जो टेंजेंट है P पर और जो नॉर्मल है P पर, दे आर बाइसेक्टर टू PF1 PF2। रिमेंबर, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर बाइसेक्टर टू PF1 PF2। एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखवा देता हूं, एलिप्स कॉनफोकल, इसका प्रूफ अब क्या है, कुछ ज्यादा लेट हो गए, इसका प्रूफ अगर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कॉनफोकल एलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। दोनों तरीके से लगाएंगे हम, तो तुम इसको भी नोट कर लो और घर पे कोशिश करना कि तुम खुद प्रूफ कर पाते हो कि नहीं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में तो बता ही दूंगा। ठीक है, दोनों वे में अप्लाई करेंगे। अगर कॉनफोकल है तो ऑर्थोगोनल है, अगर ऑर्थोगोनल है तो कॉनफोकल है। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद। होमवर्क करके आना और ये जो पॉइंट्स लिखे इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो बाय।